पूर्वोत्तर दिल्ली के निवासी कृपया ध्यान दीजिए। 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव में आपके निर्वाचन क्षेत्र से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद कुमार आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल लोगों को पढ़ाने और उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में गुजार दी, और आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं कि वो आपकी आवाज बन सके। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा जन्म बनारस का और मेरी ननिहाल देवरिया है। मेरी ससुराल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में। मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से शुरू होकर के पंडित मदन मोहन मालवीय के महान विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में पूरी हुई है। मैं पिछले 35 वर्षों से शिक्षक के रूप में देश के और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़ा रहा हूँ। प्रोफेसर आनंद कुमार हमेशा से आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं। आज से 40 साल पहले जब उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया, पर प्रोफेसर आनंद कुमार लड़ते रहे। उन्होंने इमरजेंसी के वक्त सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई की। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, लोक राजनीति मंच आदि में मुख्य भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में शुरू हुए जन लोकपाल आंदोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, और जब सरकार नहीं मानी तो प्रोफेसर आनंद कुमार ने आम आदमी पार्टी की स्थापना में अपना योगदान दिया। राजनीति राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। बिना राजनीति में हिस्सा लिए आप करोड़ों लोगों के एक देश के लिए कोई बुनियादी योगदान नहीं कर सकते। इसीलिए देश के अच्छे लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन अभी भी हमारी आज़ादी अधूरी है। दूसरी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना और सफल बनाना राजनीति के जरिए ही संभव होगा। मेरा 2014 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरना इस मान्यता पर आधारित है कि एक लंबे अरसे बाद देश के चुनाव को हमने ईमानदारों और भ्रष्टाचारियों के बीच आमने सामने का मुकाबला बना दिया, और इसलिए पूरी ताकत लगाकर भ्रष्टाचारियों को पराजित करना और ईमानदारी को राजनीति की मूलाधार शक्ति बनाना इस समय हमारा कर्तव्य है, और यह इस चुनाव के कुछ हफ्तों के दौरान संभव हो सकेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। प्रोफेसर आनंद कुमार आपकी आवाज है। दिल्ली का यह चुनाव क्षेत्र देश के उन 90 क्षेत्रों में से एक है जहां यह सोचकर विकास नहीं किया जाता है कि ये बाहर के लोग हैं। यहाँ चुनाव के वक्त भी बड़े वादे नहीं दिखाए जाते, बाद में विकास करना और यहाँ के लोगों के बारे में सोचना तो दूर की बात है। मेरा उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से 1969 से गहरा रिश्ता है। यह इलाका एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा होने के कारण विद्यार्थी और शिक्षक आंदोलनों की केंद्र भूमि रहा है, और जिसमें मेरी पिछले 45 बरस की सक्रिय हिस्सेदारी का अपना छोटा सा इतिहास है। दूसरी तरफ इस इलाके में देश की बहुत बड़ी श्रम शक्ति का एक प्रतिनिधित्व भी होता है। यहाँ पर मजदूरों और बेरोजगारों की बड़ी जमात है, जिनके बीच में चेतना निर्माण का कार्य हम लोक शक्ति अभियान के जरिए करते रहे। इस इलाके में ही पिछले दिनों स्त्रियों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। इनमें से एक घटना के दौरान हम सब सघन रूप से इसमें सक्रिय हुए, और यह सब 1996-97 की बात है। इस इलाके के जितने शिक्षा केंद्र हैं, इनके साथ भी मेरा एक शिक्षक के नाते, एक प्रशिक्षक के नाते सक्रिय रिश्ता रहा। फिर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हमने सर्वधर्म समभाव की तरफ से इस इलाके से अपने को एक अरसे से जोड़ रखा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली को आज विकास के
नए संकल्प और नक्शे की जरूरत है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र जो जमुना पार के हैं, एक बड़ा हिस्सा अर्ध रोजगारी श्रम शक्ति का है। यहाँ पर एक हिस्सा दिल्ली देहात से भी जुड़ा है। एक तरफ पुलिस का भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ डीडीए, डीटीसी और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की उपेक्षा। यह इलाका दिल्ली का सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ दिल्ली की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, लेकिन इस इलाके की सबसे ज़्यादा उपेक्षा है। एक तरफ पानी का सवाल रोज रोज की समस्या है, बिजली का संकट है, शिक्षा के लिए, विशेष तौर पर स्त्री शिक्षा के लिए अपर्याप्त अवसर हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं दूर हैं, यातायात के साधन सीमित हैं, विकास के लिए जरूरी जमीन पर मालिकाना हक नहीं है। एक तरफ तो दिल्ली विश्वविद्यालय से हम यह आशा करेंगे कि जैसे उसने उत्तर और दक्षिणी कैंपस बनाए हैं, वैसे इस इलाके के बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए एक पूर्वी कैंपस का निर्माण किया जाए। इसी तरह से हम डीडीए से उम्मीद करेंगे कि वह अपनी निगरानी में जो जमीन है उसमें से अधिक जमीन अस्पताल, विद्यालय, विश्राम घर, पार्क, बारात घर जैसी जरूरी नागरिक सुविधाओं के लिए प्रदान करें। हम इस इलाके के आम लोगों से भी आशा करेंगे कि वह अपनी शक्ति को बंटने न दे और सभी एकजुट होकर के यहाँ की सीवर व्यवस्था, मल निकासी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। यह माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट होने के नाते जो विशेष अनुदान मिलता है वह पिछले कई वर्षों से लौट जाता है। हमें इसकी जांच करानी होगी और जो पैसा लौटा उसे वापस ला करके इस इलाके के उदासी को दूर करने के लिए यहाँ की सड़कों को, गलियों को, सार्वजनिक बाजार की जगहों को, सबको एक नया रूप देना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस काम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस इलाके का ही नहीं, पूरी दिल्ली का सहयोग मिलेगा। हम इस इलाके में एक नए सपने के साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जिसमें पानी की समस्या न हो, बिजली की समस्या न हो, आवास की समस्या का समाधान हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र बने, रोजगार का प्रशिक्षण मिले और लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, पुलिस का डर ना हो, गुंडों का डर ना हो और गरीबी का भी डर ना हो। अगर आपको भी विकास की भूख है, आपको भी चाहिए कि कोई आप सबकी सुने, अपने इलाके के फैसले आप खुद ले सके, अपने इलाके को विकसित होता देख सके और आपका नेता इसमें आपका सहयोग करे, तो बनाइए इस झाड़ू को अपनी पहचान। जुड़ जाइए प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ, जो आपके साथ चलेंगे, वो सब मिटाने जो आपको पसंद नहीं और वो बनाने जो आप चाहते हैं।